रमज़ान में ये ग्रेवी आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। चाहे आपका मन करे सब्ज़ी का, दाल का, चिकन हो या कीमा हो, मटर हो या बीफ हो, ये ग्रेवी आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। इसे बनाकर एक ही बार स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने ही वाला है। ये ग्रेवी बनाकर आप अभी से स्टोर कर लीजिए। कोई भी सालन बनाना हो, आप बस झटपट से ये ग्रेवी निकालिए, मसाले को भून लीजिए। सब्जी हो या दाल, उसको पकाकर अपने आप में आसानियाँ पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुछ साबित खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें जाएगा तेज़ पत्ता, लौंग 4 अदद, मोटी इलायची 2 अदद और साथ ही साथ साबित काली मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, ये कड़कड़ाने लग जाएंगे, तो हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर साबित गोल मिर्च। अगर आपके पास लंबी वाली हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, ऑप्शनल है। यहाँ पर 5 अदद हमने प्याज ले लिए थे बड़े साइज़ के, उनको स्लाइस कटिंग करके लाइट कलर आने तक आपने पकाना है। जब तक प्याज का लाइट कलर आता है, हम इसका मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले हाफ टेबल स्पून पिंक सॉल्ट जाएगा, 2 टेबल स्पून माई होममेड हांडी मसाला, 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। हाफ कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे, क्योंकि इस तरह से पानी में तमाम मसालों को मिक्स करने से ये होता है कि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं। जब इसको फ्राई करेंगे तो यकीन जानिए इसकी लज्जत दुबाला हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर प्याज नरम और हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन की कलियाँ, जो कि तकरीबन 20 से 25 अदद है। साथ ही साथ फ्रेश अदरक है, उसके भी कटिंग करके हमने ऐसे ही डाल दी हैं। कोई आपने इसका पाउडर या इसको आपने पेस्ट करके नहीं डालना। साथ ही साथ 2 से 3 अदद हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर जी टमाटर की भी रफलिंग कटिंग की हुई है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर यहाँ पर छोटे साइज़ के थे, तकरीबन 6 अदद थे, वो हमने ले लिए। प्याज 5 अदद और टमाटर छोटे साइज़ के हमने 5 अदद लिए हैं। प्याज की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे ताकि टमाटर भी पक जाएं, लहसुन अदरक भी इसमें पक जाएं। थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर दिया है। 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसे पकने देंगे। इसके बाद इसे ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। उसी कढ़ाई के अंदर हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल और ले लिया है। जो मसाला हमने नमक, मिर्च, हांडी मसाला, जो कुछ तमाम मसाले थे उनको मिक्स करके रखा हुआ था पानी के साथ, उसको कुकिंग ऑयल के अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से आपने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भूनते हुए से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मज़ीद भून लेंगे, क्योंकि जितना परफेक्ट ये मसाला होगा, यकीन जानिए रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना उतना ही आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। यहाँ पर इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। जब भी आप सालन बनाएं कोई सा भी, तो बस आप ये झटपट मसाला निकालें, उसमें सब्ज़ी को डालें, सब्ज़ी को फ्राई करें और आपका सालन रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ डिस्पोजेबल डब्बे मंगवा के रखे हुए, तो उसमें डालकर इनको सेव कर लूँगी। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो मसाला है, ग्रेवी है हमारी रेडी हो चुकी है। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूला करें। यहाँ पर जी हमारा जो ग्रेवी था वो रेडी हो चुका है। यहाँ डिस्पोजेबल मैंने कुछ डब्बे मंगवा के रख लिए थे ताकि इनमें इनको सेव करके रख लूँ। यकीन जानिए कि इस ग्रेवी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। इतनी शानदार खुशबू है कि मेरे बयान से बाहर है। अब इन डिस्पोजेबल जो डब्बे हैं, इनमें डालकर हम अपने फ्रिज में सेव कर लेंगे। इसके अलावा भी मेरे पास छोटे कंटेनर थे, छोटे बॉक्स थे, उनमें भी डाल के मैं इनको सेव कर लूँगी। अपनी आसानी के लिए मैंने तो ग्रेवी बनाकर रख ली है, तो क्या आपने बनाई है? नहीं बनाई तो फिर कब बनानी है? जल्दी कीजिए, इससे पहले कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो जाए। आप अभी से ये ग्रेवी बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। यहाँ पर छोटे डब्बे भी थे मेरे पास, उनमें भी डालकर मैंने इनको सेव कर लिया था। जो बाकी मसाला बच गया है उसको मैंने प्लास्टिक के जार में डाल के उसको भी मैंने सेव कर लिया था। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने ग्रेवी मसाले को स्टोर किया है या नहीं? क्या आपका भी ग्रेवी मसाला ऐसे ही परफेक्ट बना है? मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज़ आप तक लेकर आऊँ, जो कि घर के मसालों के साथ आप आसानी के साथ घर पर बैठे हुए खुद बना सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।